हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसके अंदर हमने आपको बता दिया है कि भाई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता क्या है, कैसे कैसे बॉडी में ऑर्गन और ग्लैंड मिलकर काम करती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने के लिए। जिसके बाद हमने बक्कल कैविटी शुरू की, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि टीथ क्या होती है, टंग क्या होती है। बचा है तो बक्कल कैविटी का एक पोर्शन जिसे बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड के बारे में, उसके बाद मैं आपको एक खास टर्म फेरिंग्स के बारे में बताऊंगी, एंड देन हम चलेंगे ईसोफेगस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सेलिवरी ग्लैंड को। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड कुछ भी नहीं है, ग्लैंड एक सेल का वर्जन है। एक छोटा सा कमरा था जहां पर थोड़ा बहुत सामान बनता था, उस कमरे को मैं सेल बोलती थी। फिर क्या हुआ, मैंने उस कमरे को पैसे लगा के एक बड़ी इंडस्ट्री बना दिया, और अब मैं उसमें से बहुत बड़े बड़े सामान निकालती हूँ, बनाती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ। यानी कि एक सेल में, एक कमरे में बदलाव लाया गया और उसे इंडस्ट्री बना दिया गया। उसी तरीके से एक सेल में बदलाव लाया गया और उसे ग्लैंड बना दिया गया। अब वो सेल बहुत सारे सामान बनाती है और निकालती है, और ये जो सेलिवरी ग्लैंड है ये या तो एंजाइम निकालेगी या हार्मोन निकालेगी। यानी सेलिवरी ग्लैंड नहीं, सॉरी, कोई भी ग्लैंड या तो एंजाइम निकालती है या हार्मोन निकालती है। फिलहाल मैं सेरिवरी ग्लैंड की बात कर रही हूँ, तो ये एंजाइम निकालती है। हार्मोन के लिए हम आखिरी चैप्टर पे चलेंगे, जो हमारी इस यूनिट का आखिरी चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, वहां पे हार्मोन की बात करेंगे। फिलहाल इस ग्लैंड का काम है क्या? इस ग्लैंड का काम है एंजाइम निकालना। क्या काम है? एंजाइम निकालना। ठीक है, एंजाइम निकालती है, लेकिन देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सेलिवरी ग्लैंड निकालती है सलाइवा, और सलाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम। ऐसे लिख सकते हो आप इसे। सलिवरी ग्लैंड क्या निकालती है? सलाइवा। सलाइवा के अंदर होती है एंजाइम। अब क्वेश्चन आता है कि सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लो सलाइवा में क्या क्या होता है, कॉम्पोनेंट ऑफ सलाइवा। तो देखो, सलाइवा में पहली बात तो पानी होता है, वाटर, प्लस क्या होता है? म्यूकस होता है, जो कि उसे मॉइस्चराइजेशन देता है। प्लस क्या होते हैं? आयंस होते हैं। कौन से आयंस? तो सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोरीन एनायन हो गया, और HCO3 कार्बोनेट। ठीक है, बाई कार्बोनेट एक्चुअली। ठीक है, HCO3 नेगेटिव हो गया, आयंस हो गए। और क्या होता है? प्लस इसमें होते हैं एंजाइम्स। प्लस क्या होते हैं? एंजाइम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कंपोनेंट ऑफ सलाइवा बताओ, तो सलाइवा में होता है पानी, म्यूकस, आयन और एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लो। कौन कौन से आयन? आयन तो सोडियम का कैटायन, पोटेशियम का कैटायन, क्लोरीन का एनायन और बाइकार्बोनेट एनायन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सलाइवा पता लग गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंजाइम होते हैं दो। एक होता है जिसे बोलते हैं लाइजोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइजोजाइम। और दूसरा होता है सेलिवरी अमाइलेज। क्या होता है? सेलिवरी अमाइलेज। ज्यादा डिटेल नहीं बताने वाली मैं इस सेलिवरी अमाइलेज की, पहले ही बता रही हूँ, ये डाइजेशन में आएगा। लाइसोजाइम बता देती हूँ। देखो, मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने बोला कि हमारी बॉडी में होती है सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड निकालती है सलाइवा, जिसमें होता है पानी, म्यूकस, आयन और एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम? तो दो एंजाइम, एक है लाइसोजाइम, दूसरा है सलाइवा। अब मैं बताती हूँ कि लाइसोजाइम क्या करता है। तो लाइसोजाइम का काम होता है स्टूडेंट्स, किल बैक्टीरिया। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसे मारता है कौन? ये लाइसोजाइम। ठीक है, तो इसे एंटी बैक्टीरियल कहते हैं। ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल। देखो, मैं एक भी चीज आपको ऐसी नहीं बता रही जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जितना भी ऐसा सामान है ना जो कि एनसीईआरटी से के आसपास घूमता है, वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादा डिटेल में बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी प्रेफर करती है। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत बाहर का बताती है वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी। ठीक है, तो पहला एंजाइम था लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को मारता है, इसीलिए इसे एंटी बैक्टीरियल कहते हैं। दूसरा होता है सेलेवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को कैसे तोड़ता है, क्या तोड़ता है, क्यों तोड़ता है, कितना तोड़ता है, ये सारी बातें बाद में करेंगे हम, जब हम डाइजेशन करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अभी तक? चलिए ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले सलाइवा का फंक्शन क्या है, अभी मैं सेलिवरी ग्लैंड बताऊंगी कितनी होती है, कहाँ होती है, सलाइवा के फंक्शन पूछ ले कोई आपसे, तो आप क्या बोलोगे? पहला काम, सलाइवा क्या है? गीला गीला होता है, तो ये खाने को सॉफ्ट करता है, सॉफ्टन्स फूड।
खाने को सॉफ्टन करता है ये सलाइवा। ठीक है, दूसरी चीज टेस्ट करने में हेल्प करता है। देखो ये खाने को घुमाएगा तो ये जीभ तक खाने को पहुंचाएगा, तो टेस्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, अभी हमने देखा सलाइवा में एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, तो किल बैक्टीरिया भी इसी का काम हो गया। अभी हमने क्या देखा कि ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, तो डाइजेस्ट स्टार्च भी इसका काम हो गया। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है, ये खाने को बोलस में बदल देता है। बोलस क्या होता है, देखो हम जब रोटी खाते हैं तो रोटी मुंह के सलाइवा में मिक्स हो जाती है, और जब वो रोटी प्लस सलाइवा होता है ना, उसे बोलस बोलते हैं। यानी कोई भी चीज हम खाते हैं जब वो मुंह के सलाइवा में मिक्स हो जाती है उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। तो सलाइवा बोलस बनाता है, इस बारे में मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ। ठीक है, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे पूरी तरीके से। अब पढ़ते हैं सेलिवरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल। सेलिवरी ग्लैंड मैंने आपको बता दिया कि सलाइवा निकालती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर है, म्यूकस है, आयन है, एंजाइम है। एंजाइम भी दो टाइप के, लाइसोजाइम, सेलिवरी अमाइलेज। फंक्शन भी बता दिया सलाइवा का। लेकिन सेलिवरी ग्लैंड के बारे में एक बात नहीं बताई मैंने आपको, वो क्या है, ये 3 होती हैं टोटल। कितनी होती हैं, 3। अब इसकी पोजीशन देखो कहाँ पे होती है। देखो चलो हम बना लेते हैं इंसान का मुंह। ठीक है, बना ले, चलो बना लेते हैं थोड़ा सा इंसान का मुंह। ये बन गया इंसान का मुंह। ठीक है, अब इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको नोज दिखाई दे रही है, ये नोज है हमारी, छोड़ दो इसे, इसे हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल ये हमारा माउथ है, ये क्या है, हमारा माउथ। माउथ में बीचों बीच क्या होती है भाई, तो माउथ में बीचों बीच होती है हमारी टंग, फ्रेनुलम से जुड़ी हुई है ना। माउथ में ऊपर की तरफ क्या होते हैं भाई, और नीचे की तरफ क्या होते हैं, तो हम जानते हैं ऊपर की तरफ भी दांत होते हैं, नीचे की तरफ भी दांत होते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मैक्सिला, ऊपर वाले जो को, नीचे वाले जो को मैंडिबल। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्लैंड कहाँ पे है। सेलिवरी ग्लैंड कितनी है, 3 है, अभी बताई मैंने आपको। तो तीनों सेलिवरी ग्लैंड देखो और उनका नाम देखो। पहली सेलिवरी ग्लैंड आपको मिलेगी टंग के पीछे की तरफ। कैसे, देखो आपकी एनसीईआरटी की लाइन बताती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि पहली जो ग्लैंड है ये आपकी कहाँ पे है, द पैरोटिड, जो कि चीक के पास है। जो आपके गाल होते हैं ना, चीक प्यारे प्यारे, उनके पास होती है, कुछ यहाँ पर। कलर का बड़ा चक्कर है, कलर के बिना मजे नहीं आते ना। तो पहली ग्लैंड है यहाँ पर आपके चीक के पास, इसे बोलते हैं पैरोटिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ पर है, चीक के पास, चीक वाली जगह पे मान लो, आपके चीक के साइड में। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद दूसरी देखते हैं, 3 बताइए ना, दूसरी देखते हैं। दूसरी होती है स्टूडेंट्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग बिलो द टंग, जीभ के नीचे। जीभ के नीचे कहाँ पर, यहाँ पर देखो, जीभ के नीचे बना देते हैं हम लोग कुछ, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, कुछ यहाँ पर। इसे बोलते हैं स्टूडेंट सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। कहाँ पे होती है, बिलो टंग, बिलो टंग। ठीक है, तीसरी कहाँ होती है, तीसरी होती है लोअर जा के पास। लोअर जो, यानी कि लोअर जो को क्या बोलते थे, मैंडिबल बोलते थे ना, तो यहीं पर मैंडिबल पर होती है तीसरी। कलर देखते हैं कौन से दिखाएं, कौन सा कलर दिखाएं, येलो कलर लेके आते हैं, चलो। यस, तो यहाँ पर लोअर जो के पास तीसरी होती है। ठीक है, आप अपनी ना जीभ को लेकर जाओ और मतलब अपनी जीभ के नीचे की तरफ जीभ से दबाओ, तो आपको कई देर तक दबाओगे ना, तो आपको फील होगा कि मुंह में पानी आ रहा है, यानी सलाइवा आ रहा है। तो वो क्यों आएगा, क्योंकि आप सेलिवरी ग्लैंड को दबा रहे हो। या आप अपने लोअर जो में आगे वाले जो दांत है ना, उसके पास प्रेस करो, तो भी आपके मुंह में सलाइवा आएगा। ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि आप सेलिवरी ग्लैंड को प्रेस कर रहे हो। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब मैंडिबल, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। और इसी को ही एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, सब मैक्सिलरी। देखो मैक्सिला और मैंडिबल तो आप जानते ही हो क्या होता है। ये अपर जो क्या होता है, ये होता है मैक्सिला,
ये लोअर जो क्या होता है, ये होता है मैंडिबल। ये बात तो आप जानते ही हो, है ना। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, यानी कि हमारे माउथ में 3 सैलिवरी ग्लैंड होती है। एक हमारी चीक रीजन में पैरोटिड, एक जीभ के नीचे सबलिंगुअल, और एक लोअर जो में जो कि है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, तो सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे। बात समझ में आ गई इतनी आप लोगों को। तो ये था हमारा सैलिवरी ग्लैंड। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, अच्छा सलाइवा को कई बार सैलिवरी जूस भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, तो उसमें वाटर, म्यूकस, आयन और एंजाइम होते हैं। सलाइवा का काम क्या होता है, तो खाने को सॉफ्ट करना, टेस्ट में मदद करना, बैक्टीरिया को मारना, डाइजेस्ट को, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, और फूड को बोलस में कन्वर्ट करना। ये सारा काम किसका है, ये सारा काम है हमारी सैलिवरी ग्लैंड का। बताओ बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। अब मुझे आपको बताना है कि फेरिंग्स क्या चीज है। आपने नाम सुना होगा फेरिंग्स का पहले भी, तो चलिए डिस्कस करते हैं फेरिंग्स क्या चीज है। देखो, हमारा मुंह बनाना पड़ेगा उसके लिए हमें, तो चलो मुंह बनाते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा माउथ का सेक्शन। ठीक है, ये है हमारा, या इसको ना ऐसे दिखाते हैं, ये है हमारा माउथ का सेक्शन। ठीक है, और ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको हमारा नोज दिख रहा है, तो नोज का भी नेवल चैम्बर होता है कुछ ये। ठीक है, तो यहां से हमारी हवा अंदर आती है, जो नाक के छेद होते हैं, नोस्ट्रिल होती है, वहां से एयर आती है, ऑक्सीजन आती है, वो नीचे यहां से जाती है नेवल पैसेज से होती हुई, और यहां से हमारा खाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये एक पॉइंट आता है, ये एक पॉइंट आता है जहां पर दोनों चीजें मिलती है। ये वाला जो पॉइंट है जहां पर दोनों चीजें मिलती है स्टूडेंट, इस पॉइंट को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो क्वेश्चन मतलब फेरिंग्स की डेफिनेशन ही ये है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। किसका कॉमन पैसेज है, फूड का और एयर का, कौन, फेरिंग्स। ठीक है, क्या है, कॉमन पैसेज है। अब आगे क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो यहां पर 2 पाइप बन जाती है। ठीक है, 2 पाइप बन जाती है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। थोड़ा सा इसको ना सही करके बनाते हैं, एक इधर गई आगे और एक गई पीछे, तो 2 पाइप ये बन गई जो हमारे अंदर नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो आगे वाली पाइप होती है ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप होती है, ये हवा को लेकर हमारे लंग्स में चली जाती है। और जो पीछे वाली पाइप होती है, ये होती है फूड पाइप, इसे ईसोफेगस बोलते हैं, जो हमारे खाने को लेकर जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये बात समझ में आई कि नाक से हवा और मुंह से खाना एक कॉमन जगह पर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, वो है फेरिंग्स। अब आप ये मत सोचना कि नाक से खाना खाना शुरू कर दो क्योंकि जाना तो फेरिंग्स में ही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नाक से हवा और मुंह से खाना जाएगा एक ही जगह पे, जिसे बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स पे खाना जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए खाना भी आ गया, यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन भी आ गई। ऑक्सीजन जो है वो अपने रास्ते पे चली जाएगी ट्रैकिया में, और खाना अपने रास्ते पे चला जाएगा ईसोफेगस में। लेकिन अब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि भाई अगर गलती से खाना ट्रैकिया में चला गया तो, है ना, गड़बड़ है ना। चलो ये समझते हैं। तो देखो मैंने आपको बोला कि नाक से और मुंह से खाना देखो नाक से मुंह से खाना आया, ठीक है, और नाक से हवा आई, और दोनों मिल गए एक कॉमन जगह पे, ये था फेरिंग्स। ठीक है, फिर मैंने बोला फेरिंग्स जो है वो आगे की तरफ चला गया ट्रैकिया में। ठीक है, ये क्या है, ट्रैकिया यानी विंड पाइप, और फेरिंग्स ही आगे की तरफ चला गया किसमें, ईसोफेगस में। सही बात है बिल्कुल। अब ध्यान से सोचिएगा, यहां से जब खाना आ रहा होता है ना, तो खाना कहीं कहाँ ना चला जाए, खाना कहीं गलती से इस ट्रैकिया में ना चला जाए। उसके लिए क्या होता है, इस ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन होता है, एक ढक्कन होता है। क्या है, एक फ्लैप है। इस फ्लैप को बोलते हैं स्टूडेंट एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। तो जैसे ही खाना आता है ना, ये ढक्कन बंद हो जाता है, और अगर खाना नहीं है तो ये ढक्कन खुल जाता है। ठीक है, खुलने का मतलब यहां से गायब हो जाएगा और ऐसे खुल जाएगा, और अदरवाइज क्या होगा,
बंद हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ये बात, ये क्या होता है, एक ढक्कन है जो कि ईसोफेगस के ऊपर नहीं, विंड पाइप के ऊपर होता है। क्या लिखा हुआ है आपकी बुक कहती है, आपकी बुक कहती है अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, यानी कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है, कोल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। यानी ये जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री को रोकता है कौन, फूड की एंट्री को रोकता है ये एपिग्लोटिस। और इसका नाम एपिग्लोटिस क्यों है, क्योंकि इस जगह को, ये जो जगह जस्ट आ रही है ना, ये वाली जगह देखो, ये वाली जो जगह आगे आगे वाली, इस जगह को बोलते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन है तो वो ग्लोटिस के ऊपर यानी एपिग्लोटिस। बात समझे? तो ग्लोटिस में कहीं गलती से स्वेलोइंग के टाइम यानी खाना निगलते समय खाना ग्लोटिस में ना चला जाए, इसीलिए उसके ऊपर एक ढक्कन है कार्टिलेज का बना हुआ जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, और जब अब खाना आया, ये ढक्कन बंद था, तो खाना ईसोफेगस में चला जाएगा। बात समझे? ईसोफेगस में खाना चला गया। ठीक है, अब पढ़ें ईसोफेगस के बारे में, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो अब बढ़ते हैं हम ईसोफेगस पे। एक ही बात है, ईसोफेगस ईएसओ से भी लिख देते हैं कई लोग, ओईएसओ भी लिखते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी, दोनों ही एक ही बात है। आपकी बुक में ओई से लिखा हुआ है तो ओ से शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, अब आपकी बुक क्या कहती है, ईसोफेगस क्या है स्टूडेंट्स? ईसोफेगस एक थिन यानी पतली सी लॉन्ग ट्यूब है जो कि नेक से होती हुई, फिर हमारी थोरेक्स से होती हुई, डायफ्राम से होती हुई पेट में जाती है। अब इस बात को समझने के लिए मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी। आप मान के चलो आपकी बॉडी एक खाली डब्बा है, ठीक है, ये क्या है, आपका मुंह है, और आपकी बॉडी क्या बोला मैंने, खाली डब्बा है। मुंह से नीचे ये खाली डब्बा पड़ा है, और फिर नीचे क्या है, दो टांगे हैं आपकी और दो हाथ हैं, ऐसा ही है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोल रही हूँ। ये जो खाली डब्बा है, ये पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बॉडी कैविटी। ये खाली डब्बा क्या कहता है, कहलाता है बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी में ऑर्गन फिली हुई है, भरी हुई है। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गन्स भरी हुई है, जैसे लंग, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब इसी में भरा हुआ है। ठीक है, अब इस बॉडी कैविटी के दो हिस्से हैं। ये बीचों बीच एक चीज है जो कि ऊपर और नीचे को डिवाइड करती है। इस चीज को बोलते हैं स्टूडेंट डायफ्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि डायफ्राम कहलाता है, जो कि हमारी बॉडी को ऊपर के और नीचे के हिस्से में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? तो ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाती है जहां पर लंग्स होती है, इसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है स्टूडेंट, जो जिसमें हमारा पेट है, हमारे लीवर है, हमारा पेनक्रियास है, इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और इस नीचे वाले एब्डोमिनल कैविटी में भी अगर डिटेल में देखोगे ना, तो यहाँ पर नीचे वाले रीजन में क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस नीचे वाले हिस्से को भी बोल देते हैं, एब्डोमिनल के अंदर ही माना जाता है वैसे तो ये, इसे बोल देते हैं पेल्विक कैविटी। कैविटी क्यों? क्योंकि ये खाली जगह है जिसके अंदर ऑर्गन्स भरे हुए हैं। ठीक है, जैसे पेल्विक कैविटी में आ गया टेस्टिस हो गई मेल्स में, फीमेल्स में ओवरी हो गई। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में आ गया स्टमक, लीवर, ये सब कुछ, और थोरेसिक कैविटी में लंग्स आ गए, रिब्स आ गए, सब कुछ आ गए। बात समझ में आई इतनी? अब चलते हैं ईसोफेगस में। आपकी बुक कहती है ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि नेक से होती हुई, नेक यानी गर्दन से होती हुई कहाँ जाती है? थोरेक्स में जाती है। थोरेक्स मतलब समझ रहे हो, ये वाला पार्ट। उससे कहाँ, थोरेक्स के बाद कहाँ पे? डायाफ्राम में जाती है, और फिर वो पहुंचती है यहां पर मौजूद स्टमक में। स्टमक यहाँ पे होता है, ठीक है, स्टमक में पहुंचती है। तो अब ईसोफेगस समझिए, देखिए कैसे होता है। हमारे मुंह से, थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। तो हम फिर से बना लेते हैं इंसान का मुंह। ठीक है, क्या बना लेते हैं? इंसान का मुंह। थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। ये बन गया इंसान। अब देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा मुंह से खाना। ठीक है, ये हो गई बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में क्या है, इसको भी ना ऐसे बनाते हैं, बक्कल कैविटी आ गई। इसमें क्या है? हमारी टंग है, इसमें क्या है? हमारे टीथ हैं, और इधर ही क्या है हमारी, आप तो जानते ही हो अब तो अच्छे से, एक सेलिवरी ग्लैंड यहाँ पे है, एक सेलिवरी ग्लैंड यहाँ पे है, एक सेलिवरी ग्लैंड यहाँ पर है, 3 सेलिवरी ग्लैंड है। उसके बाद आप जानते हो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से एक जगह आती है जिसे बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद पीछे की तरफ जो ट्यूब जाती है इसे बोलते हैं ईसोफेगस। ये ईसोफेगस आ गई, इस आगे वाली को छोड़ दो। ये ईसोफेगस आ गई, आ गई, आ गई, ये थोरेक्स कैविटी को भी पूरी कर गई, और ये हमारे आ जाती है किसमें?
स्टमक के अंदर। ये क्या है हमारा स्टमक। तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर से, स्टमक को मैं कोई और कलर से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये हमारा स्टमक है। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको ट्यूब दिख रही है, ये होती है हमारी ईसोफेगस। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, लंबी सी ट्यूब है, एक नैरो ट्यूब है। ये नेक से होती हुई, थोरेक्स से होती हुई, फिर डायफ्राम भी बना देती हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। यहाँ पर होता है डायफ्राम, डायफ्राम से होती हुई स्टमक तक जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट, ये देख रहे हो आप, स्टमक और ईसोफेगस की इकट्ठी जो जगह है, इस जगह पर एक ढक्कन होता है। इस ढक्कन को बोलते हैं स्फिंक्टर। एक्चुअल में ये ढक्कन नहीं होता, ये एक जगह होती है जो कि कंट्रोल करती है कब चीज को अंदर जाना है, कब चीज को बाहर आना है। तो ये जो स्फिंक्टर है ये मस्कुलर होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर, इसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। क्यों, देखो जा कहाँ रहा है, गैस्ट्रो में जा रहा है। गैस्ट्रो मतलब पेट के लिए गैस्ट्रो शब्द यूज होता है, और कहाँ से आ रहा है, ईसोफेगस से। तो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ये चेक करता है कि खाने को, ऊपर से जो खाना आ रहा है, इस खाने को नीचे भेजना है या नहीं। ये चेक कौन करता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। तो आपकी बुक क्या बोलती है, देखो लाइन पढ़ के बताती हूँ। द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag structure। अब ये J की तरह दिख रहा है ना, ये J-shaped bag structure called stomach। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टमक, जिसे गैस्ट्रो शब्द से बोल देते हैं। अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ये चेक करता है कि ओपनिंग क्या है। ठीक है, इतना है हमारा ईसोफेगस का पार्ट। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी स्टमक, जो कि हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टमक के बारे में डिटेल दे दूंगी। ठीक है, मैं आपको इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल दे दूंगी। स्टमक जो है उसके सारे पार्ट्स बताऊंगी। ठीक है, कि ये स्टमक जो है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। फिर स्टमक इंटेस्टाइन में खुलता है, तो इंटेस्टाइन में भी कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।